नए तकनीक का उपयोग करने से उत्पादन बहुत अच्छा आ रहा है। 20 से लेके 25 टन तक एकड़ का उत्पादन आ रहा है। सब्जी में ऐसा है कि बाज़ार के रेट के ऊपर डिपेंड है, इसमें प्रॉफिट का कोई लिमिटेशन नहीं है। करेला है, भिंडी है, ये सब भी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पहले ड्रिप का नहीं था, गवर्नमेंट का जो सब्सिडी 70 से 80% सब्सिडी मिला, इसमें किसानों का झुकाव है ज़्यादा से ज़्यादा। पहले की अपेक्षा अभी 2 से 3 गुना तक का उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। जहाँ 50 कमाते हैं तो वहाँ 100 कमा रहे हैं। भारत के नक्शे में सब्जी उत्पादन क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ राज्य है छत्तीसगढ़। वैसे तो पहले भी यहाँ सब्जियों की खेती होती रही है, पर सीमित पैमाने पर, विशेषकर किसानों की छोटी छोटी बाड़ियों में। इसकी खपत भी ज्यादातर किसान अपने या आसपास के हाट बाजारों में बेचकर 4 पैसे कमाने के लिए करते थे। उसके उत्पादक बहुत ही थोड़े थे। अब दृश्य बदला है। हाल के वर्षों में प्रदेश में सब्जी उत्पादन का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने के बाद विशेषकर राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत से यहाँ सब्जियों की खेती में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सब्जी की खेती का रकबा और उत्पादन दोनों में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। किसी जमाने में मुश्किल से स्थानीय जरूरतों को पूरा कर सकने वाला छत्तीसगढ़ अब दिगर प्रदेशों में भी सब्जी भेज रहा है। इसका श्रेय किसानों की मेहनत, सब्जियों में ज्यादा लाभ की संभावना और शासन द्वारा चलाई जा रही विविध योजनाओं को जाता है। सब्जी की खेती के लिए छत्तीसगढ़ की जमीन और जलवायु बेहद अनुकूल है। किसानों को बेहतर जीवन स्तर देने का ये भरोसा भी दिलाती है। छत्तीसगढ़ में सब्जियों का भविष्य आज के दिन मतलब पूरे भारत में हर जगह छत्तीसगढ़ का नाम हो चुका है सब्जी में। तो हर जगह का व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं। तो सब्जी का भविष्य यहाँ बहुत अच्छा है। आने वाले दिनों में भी, अभी भी अच्छा है, पर बाकी आने वाले दिनों में और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से सहयोग कर रही है उससे लगता है आने वाले वक्त में यहाँ से हम निर्यात भी कर सकते हैं सब्जियों का। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े साबित करते हैं कि सब्जी का रकबा प्रभावशाली ढंग से विस्तार पा रहा है। 2004-05 वो साल था जब राष्ट्रीय बागवानी मिशन अस्तित्व में आया। उस समय सब्जी का रकबा पूरे छत्तीसगढ़ में 1,23,491 हेक्टेयर था। 2005-06 में ये बढ़कर 1,95,617 हेक्टेयर हो गया। प्रगति की दर जारी रही। 2006-07 में 2,36,105 हेक्टेयर था, जो 2010-11 के आते आते बढ़कर 3,34,916 हेक्टेयर हो गया। पिछले बरस यानी 2012 तक सब्जी की खेती का कुल रकबा 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया। रकबे में बढ़ोतरी के साथ साथ उत्पादन दर भी बढ़ती रही। सन 2004-05 में जहां 12,49,732 टन उत्पादन था, वो 2005-06 में 24,31,520 हो गया। 2010 तक आते आते 41,49,042 टन हो गया। सन 2011-12 में ये बढ़कर 45,82,629 टन हो गया। भविष्य में उत्पादन वृद्धि की गति इसी तरह जारी रहने का पूरा भरोसा है। जब हम शुरुआत सब्जियों की खेती से जुड़े थे, उस समय पुरानी पद्धतियों से जो खेती होती थी उसमें तो प्रमुखता से उत्पादन से ही हम यदि किसी चीज़ को आकलन करते हैं तो उत्पादन काफ़ी कम था। खाद, दवाई, बीज की भी उतनी गुणवत्ता अच्छे तरीके से नहीं मिलती थी। आज की तारीख में बीज के मामले में हाइब्रिड बीज का काफ़ी प्रचलन बढ़ चुका है, जिससे उत्पादन भी काफ़ी बड़ा है। खाद की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आने लगी है, जिससे भी उत्पादन बढ़ा है। तकनीकी रूप से जो कृषि विश्वविद्यालय पे पहले बहुत ज़्यादा निर्भर होते थे, उनकी ओर से भी अभी काफ़ी प्रयास बढ़े हैं और उनकी प्रयासों की बदौलत भी
अच्छी तकनीक प्राप्त होने के कारण सब्जियों की उत्पादन में काफ़ी प्रगति हुई है। मतलब मेरे 30 वर्ष के अनुभव में ये कह सकता हूँ कि लगभग पहले की अपेक्षा अभी 2 से 3 गुना तक का उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। 3 महीने का फसल है करेला। करेला में खर्चा काट के भी यदि कहीं अपन सोचते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ बच जाता है। उसके बाद सेकंड क्रॉप ले लेते हैं गोभी। गोभी भी वैसी है, 25-30 हज़ार एकड़ बच जाता है। गोभी के बाद आलू लगाए हैं, कुछ में प्याज लगाए हैं, कुछ में अपन ये जो अभी कुम्हड़ा भी लगाए हैं 5 एकड़ में। कुम्हड़ा में भी गवर्नमेंट का सब्सिडी है। ये बीज उत्पादन कार्यक्रम है। इसके बीज को हम कंपनी वाले को बेचेंगे और कुम्हड़े को फिर मार्केट में बेच देंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किसी न किसी तरह की सब्जी का उत्पादन हो रहा है। फिर भी दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर प्रमुख सब्जी उत्पादक जिले हैं। दुर्ग और बेमेतरा का लगभग 40 किलोमीटर तक का क्षेत्र ऐसा है जहां सब्जियों की खेती बेहद वैज्ञानिक और व्यावसायिक तरीके से हो रही है। कड़ी मेहनत, नई तकनीकों का इस्तेमाल और उद्यानिकी की योजनाओं का लाभ लेकर ये किसान न सिर्फ सब्जियों की पारंपरिक प्रजातियों की खेती कर रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए नई समझी जाने वाली फसलों से भी भरपूर उत्पादन ले रहे हैं। सब्जी खेती करने का कारण यह है कि सब्जी में लगातार, जैसे अपन धान की खेती करते थे तो एक ही बार उसकी कटाई होती थी, साल में एक बार खेती कर पाते थे। तो और सब्जियों में ऐसा है कि जैसे अपन फसल लगाते हैं तो छोटा छोटा जैसे अपन फसल लगाते हैं तो हर महीने फसल ले सकते हैं, या फिर जैसे थोड़ा बड़ा फसल लगाते हैं तो 2 महीने 3 महीने में ले सकते हैं फसल। तो ऐसा है सब्जी में मतलब किसान की आवक हमेशा बनी रहती है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गोभी में पूरा लगाते हैं, प्लस टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, ये सब पूरा लगाते हैं। मार्केट के लिए अपना लोकल जो है रायपुर है, दुर्ग है, भिलाई है, या बिलासपुर या मतलब भाटापारा और धमतरी, जहाँ भी जैसे रेट अच्छा मिल गया अपना वहीं पर भेजते हैं। मोबाइल ने तो जीवन के हर क्षेत्र में गति ला दी है। खेती भला इससे अलग कैसे रहती। ये पेशेवर किसान नियमित रूप से देश के अलग अलग मंडियों के संपर्क में रहते हैं। वे अपना उत्पाद वहीं भेजते हैं जहां उन्हें अच्छी कीमत मिले। मार्केट का बहुत बड़ा रोल है। मार्केट की सुविधा जो बढ़ी है, फ़ोन आने से सब जगह रेट की जानकारियाँ मिलना। पहले किसान को ये जानकारी ही नहीं होती थी कि बाहर क्या बिक रहा है। अपना उत्पादन जो हुआ वो अपने पास की मंडियों में भेज देते थे। अब ये सब नहीं, सब जानकारियाँ मिल जाती है बाहर से, कहाँ क्या रेट चल रहा है। तो किसान को इससे फ़ायदा हो रहा है कि बाहर अपना माल को भेज पा रहा है। उत्पादन बढ़ने की वजह से सब बहुत कुछ माल यहाँ खपत नहीं हो पाता है, और बाहर रेट अच्छे रहने से बाहर बेच के भी पैसा कमाया जा रहा है। 3 एकड़ के भट्टा से मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अभी जो चल रहा है वर्तमान में जो फसल, उस हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए एकड़ मुझे मिल जाएगा। यहाँ मोबाइल का उपयोग किसान सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पूरे समूह के लिए भी करते हैं। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के सदस्य सब्जी की खेती और बाजार से जुड़ी जानकारी SMS के माध्यम से आपस में साझा करते हैं। 700 से अधिक किसान इस नेटवर्क से जुड़े हैं। ये संगठन नए किसानों को सब्जी की खेती के लिए प्रोत्साहित करते हैं और आवश्यकता होने पर उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। सब्जी के पूरे छत्तीसगढ़ में किसान इसमें फैले हुए हैं, चाहे वो अंबिकापुर हो, जगदलपुर हो, राजनांदगांव हो, बिलासपुर हो, चाहे आप छोटे छोटे जो ज़िले हैं उनमें भी हमारे सदस्य फैले हुए हैं। और हम SMS के द्वारा उन्हें जो भी नई जानकारी आती है वो उन्हें हम तुरंत SMS करके उन्हें सूचना देते हैं कि आज ये बाज़ार में ये नई चीज़ है, या जैसे सब्जियों का रेट है ये भी हम उनको मैसेज के द्वारा देते हैं कि आज छत्तीसगढ़ में अच्छी सब्जियों का, अच्छी क्वालिटी की सब्जियों का ये रेट है। तो हम SMS के द्वारा उन्हें बराबर सतत संपर्क में लगे रहते हैं। ये किसान बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं कि राज्य में आयात निर्यात के लिए सुदृढ़ प्रणाली होनी चाहिए, जिसका लाभ किसानों को मिल सके और छत्तीसगढ़ में सब्जी उत्पादन की अपार संभावनाओं का दोहन किया जा सके। बेचने के लिए निकट के मंडियों पर ही आश्रित रहना पड़ता है दलालों के ऊपर। एक्चुअली यहाँ किसानों का कोई पूल नहीं है
और यदि एक पुल बन जाए और हम अपने बहुत अच्छा होता है यदि हम अपने उत्पादन का रेट खुद डिसाइड करते हैं कि हमें इस रेट से कम में बेचना नहीं है। जैसे एक उद्योगपति जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है तो वो एक कीमत फिक्स कर देता है, बाकी सब्जियों में वैसा नहीं है। ये हम मंडी में ले जाके पटक देते हैं, उसके बाद दलाल के ऊपर डिपेंड है कि वो 2 रुपये में बेचता है या 10 रुपये में बेचता है उस चीज़ को। परिवहन और अन्य संसाधनों की प्रगति की वजह से सब्जी को दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाना अब आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी बात यह है कि उत्पादन अधिक होने के कारण बाहर के व्यापारी सीधे उनके खेतों से सब्जियां खरीद ले जाते हैं। सब्जी की खेती का एक कमजोर पक्ष भी है, यदि उत्पाद समय पर बाजार नहीं पहुंचा तो जल्दी खराब होने लगता है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों से पूरे राज्य में कोल्ड स्टोरेज की बढ़ती संख्या किसानों को राहत दे रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और अन्य दूसरी योजनाओं के तहत कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए भी शासन अनुदान दे रहा है। पहले छत्तीसगढ़ के कुछ ही शहरों में कोल्ड स्टोरेज हुआ करते थे, अब दृश्य बदला है। कई छोटे शहरों में भी ऐसे कोल्ड स्टोरेज बन गए हैं। हालांकि उत्पादन के अनुपात में अभी भी कोल्ड स्टोरेज की संख्या बढ़ाए जाने की भरपूर गुंजाइश है। टर्मिनल मार्केट की स्थापना यहाँ के किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। रायपुर और दुर्ग में ये बनना प्रस्तावित है। इससे किसानों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे और फलों सब्जियों के आयात निर्यात को गति मिलेगी। सब्जी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यानिकी विभाग कई योजनाओं का संचालन कर रहा है। अब किसानों को ड्रिप सिंचाई का सिस्टम, उन्नत किस्म के बीज और खाद आदि मिल रहे हैं। जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिल सके। उद्यानिकी विभाग द्वारा हमें सब्जी के लिए स्पेशल मल्चिंग, नेट हाउस और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी दी जा रही है, जिसके कारण कि हम अपनी सब्जी को अच्छे से ग्रेडिंग कर सकते हैं। कोल्ड स्टोर में रख के 1-2 दिन के लिए अगर मार्केट नहीं भी जाता है तो भी खराब होने का खतरा नहीं रहता। नेट हाउस में स्वस्थ पौधों की स्वस्थ पौध तैयार करते हैं, जो कि मतलब बहुत ज़रूरी है अच्छे उत्पादन के लिए। मुख्यतः तो ड्रिप इरिगेशन जब से आया है तब से इसमें उत्पादन बढ़ा है। आज जो छत्तीसगढ़ में जो ड्रिप में खेती हो रही है उसकी उत्पादन की जो क्षमता है वो दूसरे राज्यों से बहुत ज़्यादा है। आप दूसरे किसी भी प्रांत में चले जाइए और छत्तीसगढ़ की तुलना कीजिए तो उससे कम से कम 2 गुना 3 गुना यहाँ उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जलवायु भी उसके लायक है और दूसरा यहाँ जो ड्रिप में खेती हो रही है उसका अच्छा प्रभाव मिल रहा है। उन्नत किस्म के पौध निर्माण के लिए नर्सरियों में मिस्ट चेंबर, हार्डनिंग चेंबर, ग्रीन हाउस जैसे अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गई है। रायपुर के बाना नर्सरी में प्लग टाइप वेजिटेबल प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना की गई है। यहाँ अनुकूल परिस्थितियों में पौधों का निर्माण किया जाता है। इसकी वजह से किसानों को काफी कम दामों पर अच्छी क्वालिटी के पौधे मिल रहे हैं। इन सब का असर प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन की बढ़ोतरी में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान परंपरागत खेती की कमियों को दरकिनार कर नई फसलों और नए तरीकों से खेती के अवसरों को भुना रहे हैं। कितने ही किसान हैं जो अपनी परंपरागत तौर पर की जाने वाली खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं ले पाते थे और उन्हें अभावों का सामना करना पड़ता था। वे ही किसान अब नए तौर तरीकों से सब्जी की खेती कर अपना जीवन स्तर काफी सुधार चुके हैं। सब्जी की खेती ही मानो उनके लिए अब मूल खेती हो गई है।